हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 9 रम्मू और कल्लो के प्रश्नों के उत्तर। शुरू करते हैं हम। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है फायदा, इसका मतलब होता है लाभ। दूसरा है निरादर, इसका मतलब है अपमान या बेइज्जती। तीसरा है आश्वस्त, इसका मतलब है विश्वास में लेना। चौथा है गुजारे, इसका मतलब है व्यतीत करना। पांचवा है स्तंभित, इसका मतलब है आश्चर्यचकित। अब है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का रधिया की लड़कियों के क्या नाम हैं? उत्तर है रधिया की लड़कियों के नाम रम्मू और कल्लो हैं। खा है रम्मू और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी? उत्तर है रम्मू और कल्लो ने अपनी माँ के काम में हाथ बटाने और उनके परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज न होने के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं की। गा बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? है ना, तो बाबूजी रम्मू और कल्लो है ना, दोनों बहनों को पढ़ाना क्यों चाहते थे? तो इसका उत्तर है बाबूजी को उन दोनों में अपनी पुत्रियों सा आभास हुआ। माने उनको बाबूजी को उन दोनों लड़कियों में अपनी बेटियों के जैसा आभास हुआ और उन्होंने सोचा क्या इनका जीवन यूं ही बीत जाएगा। इसलिए उनका जीवन सुधारने के लिए वे उन्हें पढ़ाना चाहते थे। कौन? बाबूजी। घा रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? उत्तर है रधिया के परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। उसके अलावा वह अपने काम में सहायता और अधिक आमदनी के लिए लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि उसके काम में सहायता मिले, है ना, और अधिक आमदनी हो, माने अधिक पैसा आए, इसलिए वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। इंगा बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की? उत्तर बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए दोपहर के बाद का समय चुना। कब का समय चुना लड़कियों को पढ़ाने के लिए? दोपहर के बाद का। कौन लड़कियां? रम्मू और कल्लो, है ना। और प्रतिदिन माने हर दिन फुर्सत के समय उन्हें पढ़ाते। उन्हें 8वीं की परीक्षा और 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलवाई, है ना, और वे उत्तीर्ण हो गई, अच्छे नंबरों से वे पास हो गई। फिर उनको शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिलवाया और वे दीदी बन गई, है ना, टीचर बन गई। 4 रम्मू और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला? माने किस आधार पर उनको एडमिशन मिला? तो इसका उत्तर है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में रम्मू को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को खेल के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश मिला, माने एडमिशन मिला। अब है छा पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे छोटे कामों जैसे पानी पिलाना, दुकान से सामान खरीद कर लाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना आदि कामों में मदद कर सकते हैं। अब है जा बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया? तो इसका उत्तर है बाबूजी ने दोनों लड़कियों को घर पर पढ़ाकर बाद में विद्यालय में दाखिला दिलवाया और उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। इसके पश्चात शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश दिलवाकर 2 साल का कोर्स पूरा करवाया, जिसके बाद में वे दीदी अर्थात शिक्षिका बन पाई। इस तरह बाबूजी ने उनके जीवन को बदल दिया। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं? अ क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी?
तो इसका उत्तर है बाबूजी ने रम्मू और कल्लो से कहा। फिर है बा, पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें यही करना है। उत्तर है रधिया ने बाबूजी से कहा। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क, बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था, है ना। बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था, है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, अपनापन। ख, पढ़ लिख कर रम्मो का नाम क्या हो गया था, रमावती, है ना। तो रम्मो का नाम क्या हो गया था, रमावती। तो रिक्त स्थान में आएगा रमावती, और कल्लो का नाम क्या हो गया था, कलावती, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा कलावती हो गया था। फिर है ग, रधिया तुम इन लड़कियों को डैश क्यों नहीं भेजती हो, है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, विद्यालय। रधिया तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो, रिक्त स्थान में आएगा विद्यालय। घ, दोनों परीक्षा में, रिक्त स्थान में आएगा उत्तीर्ण हो गई, है ना। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब है भाषा अध्ययन। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो हमको ये शब्द दिए हुए हैं, हमको इनके हिंदी शब्द लिखना है। पहला है फ़ायदा, इसका होगा लाभ। दूसरा है ज़रूरत, इसका होगा आवश्यकता। तीसरा है मतलब, इसका मतलब है आशय। चौथा है किताब, इसका मतलब है पुस्तक। पांचवा है गुजारे, इसका मतलब है निर्वाह। छठवा है आंटी, इसका मतलब चाची, मौसी, ताई, बुआ आदि। दूसरा है थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों में योजक चिन्ह लगा है। इस पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द छांटकर लिखिए। पढ़ना योजक चिन्ह लिखना, पढ़ाया योजक चिन्ह लिखाया, है ना। तो ये बीच में जो छोटी सी लाइन खींची है ये योजक चिन्ह है। रम्मो योजक चिन्ह कल्लो, कभी योजक चिन्ह कभी, काम योजक चिन्ह काम काज, पढ़ योजक चिन्ह लिख, पढ़ा योजक चिन्ह लिखा, साथ योजक चिन्ह साथ, प्रमाण योजक चिन्ह पत्रों, थोड़ा योजक चिन्ह सा, जीवन योजक चिन्ह यापन, है ना। तो ये हमने शब्द लिखे योजक चिन्ह वाले। अब है तीसरा, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आंखें फाड़कर देखना, इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना या बहुत ध्यान से देखना। वाक्य है जब दोनों शिक्षिका बन गईं तो सभी आश्चर्यचकित हुए, या जब दोनों शिक्षिका बन गईं तो सभी आंखें फाड़कर देखने लगे। फिर दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब है अनपढ़ या निरक्षर। वाक्य है रधिया बाबूजी से बोली इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर है बाजी मारना, इसका मतलब है जीतना या सफलता। इसका वाक्य बनाया हमने, एक ने पढ़ाई में बाजी मारी तो दूसरी ने खेल में। फिर है फूले नहीं समाना, इसका मतलब है बहुत खुश होना। वाक्य बनाया हमने, जब दोनों बहन अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई तो माता पिता फूले नहीं समाए। फिर है स्तंभ आ में स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य है, सही जोड़ी बनाइए। का, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, यह है प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या होगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसका उत्तर देखते हैं। का, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, तो इसका उत्तर है प्रश्नवाचक वाक्य। खा, यही काम करना है, इसका उत्तर है इच्छावाचक वाक्य। गा, रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ, इसका उत्तर है आज्ञावाचक वाक्य। घा, हम यह नहीं कर सकते, इसका उत्तर है निषेधवाचक, क्योंकि ना लिखा है ना, नहीं है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य। इंगा, इन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, इसका उत्तर है इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 5, किताब का बहुवचन किताबें हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। लड़की, इसका बहुवचन होगा लड़कियां। कॉपी, इसका बहुवचन होगा कॉपियां। पाठशाला, इसका बहुवचन होगा पाठशालाएं। अध्यापिका, इसका बहुवचन होगा अध्यापिकाएं।
सहेली इसका बहुवचन होगा सहेलियाँ। नौकरी इसका बहुवचन होगा नौकरियाँ। अब है पढ़िए और समझिए। स्तंभ आ स्तंभ बा। रेखा पढ़ती है, रेखा पुस्तक पढ़ती है। दिनेश गाता है, दिनेश गीत गाता है। उसने खाया, उसने आम खाया। वह जाता है, वह सागर जाता है। स्तंभ आ मैं पढ़ना, गाना, खाना और जाना क्रिया आई है। स्तंभ आ में क्रिया के साथ क्या पढ़ता है, क्या खाता है आदि का पता नहीं चलता है ना। रेखा पढ़ती है तो रेखा क्या पढ़ती है। दिनेश गाता है, दिनेश क्या गाता है। उसने खाया, उसने क्या खाया। वह जाता है, वह कहाँ जाता है, इस चीज़ का पता नहीं चला है ना। अब स्तंभ बा। स्तंभ बा में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर में आए पुस्तक, गीत, आम आदि क्या है, कर्म है। ठीक है, अब जानिए। जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तब वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यदि कर्म साथ में आए क्रिया के तो क्या होगा, सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक। जैसे सीता रोती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसीलिए यह कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है यानी आती है तब वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सारिका चित्र देखती है ना, तो सारिका कुछ देख रही है ना, चित्र देख रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, है ना। इसमें सारिका चित्र देखती है, क्या देख रही है, वो चित्र देख रही है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है ना। अब है छठवा। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए। वह हंसता है, हंस रहा है, वो क्यों हंस रहा है पता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। वह सोते हैं, हम सोते हैं, हम लिखा है, हम सोते हैं, कहाँ सो रहे हैं पता ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ, किसी चीज़ से पढ़ रहा हूँ, है ना, किस चीज़ से पढ़ रहा हूँ, किताब से, पुस्तक से। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना, तो इसमें कर्म है ना आ रहा है, तो क्या है ये, पुस्तक आ रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, सकर्मक। मोहन भागता है, मोहन कहाँ भाग रहा है नहीं मालूम, है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। वह पत्र लिखता है, वह कुछ तो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिखता है, तो ये कौन सी क्रिया, सकर्मक। वह फल खाता है ना, वह खाता है, क्या खाता है नहीं मालूम, लेकिन अभी हमको मालूम है वह फल खाता है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 9 रम्मों और कल्लों के प्रश्न उत्तर पूरे हुए।